वर्तमान के अंदर जो देश के हालात हो रहे हैं भाजपा सरकार के अंदर, जिस तरीके से छात्रों के साथ में कुठाराघात हो रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर पेपर चोरी हो रहे हैं और साथ ही साथ जो भी युवा अपनी मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, गरीब परिवार के, किसान परिवार के लड़के एग्ज़ाम देकर एग्ज़ामों में पास होते हैं, जैसे ही वो नौकरी लग जाते हैं और सरकार द्वारा ये घोषणा की जाती है कि पेपर चोरी हो गया है। और उसके बाद में जिस तरीके से युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं और जिस तरीके से छात्रों के साथ में ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, उसी के दौरान हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष देश के नेता राहुल गांधी जी ने एक पूरे देश के अंदर देशव्यापी आंदोलन चला रखा है छात्रों की गूंज नाम से। उसी के दौरान छात्रों की हितों की लड़ाई के लिए, छात्रों के अधिकारों की लड़ाई के लिए आज कांग्रेस के द्वारा ये छात्र मशाल जुलूस निकाला गया है। ठाकरा राम जी, लंबे समय से जो है पेपर लीक की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन सरकार कार्रवाई के नाम पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, वर्तमान के अंदर आप सब लोगों को पता है कि पेपर लीक के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार के मंत्री, चाहे वो राजस्थान सरकार के हो, चाहे वो सेंट्रल सरकार के हो, यहाँ तक कि नीट पेपर की चोरी को मामले को लेकर जंतर मंतर के ऊपर भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन वर्तमान के अंदर धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के सामने आकर भी ये तक शब्द नहीं कह पा रहे हैं कि हमारी गलती है या हम छात्रों के साथ में न्याय करेंगे। जिस तरीके से ये सरकार छात्रों के खिलाफ हो रखी है, तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इनको कोई मतलब नहीं है छात्रों के हितों से, चाहे छात्र आत्महत्याएं करें और छात्रों की जो हालात दुर्गति हो रही है उसके खिलाफ 1% भी ये सरकार संवेदनशील नहीं है। वर्तमान जो स्थितियां बनी हुई, आगे भी अगर ऐसी स्थितियां बनी रही तो क्या कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करेगी? जी बिल्कुल। अभी जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा है छात्रों की गूंज नाम से, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो पूरे भारत के अंदर हर जगह पर छात्र इकट्ठा होंगे, पूरी कांग्रेस इकट्ठा होगी और पूरे तरीके से छात्रों के हितों की लड़ाई के लिए, चाहे वो उन्हें प्रदर्शन करना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हर तरीके से वो आंदोलन करेगी। धन्यवाद सर। तो अपने आप को संवेदनशील बता रही है, लेकिन युवा फिर भी धरनों पर बैठते हैं या फिर बड़ी रैलियां करते हैं, क्या कुछ कहोगे? आप ताज्जुब करोगे, इस देश के अंदर सैकड़ों नौजवानों ने आत्महत्या करके अपनी अलीला समाप्त कर दी है। कौन सी सरकार संवेदनशील सरकार है? प्रदेश के अंदर नीट जैसे गंभीर मुद्दे पे प्रदेश में सैकड़ों नौजवान अपनी आत्महत्या कर दी है, हजारों लाखों परिवार बर्बाद हो गए हैं। न जाने इस एग्जाम करवाने के लिए भारत के अंदर उनको सेना की जरूरत पड़ रही है। आज़ादी के 8 दशकों बाद में एक नीट जैसे एग्जाम करवाने के लिए केंद्र सरकार को एक सेना की जरूरत करनी पड़ी है। देश का दुर्भाग्य है, ऐसी निकम्मी सरकार को इस गद्दी पे बैठने का कोई हक और अधिकार नहीं है। सर, जैसलमेर में जिस प्रकार से पेपर चोरी हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, कुछ लोगों ने, सरकार की मिली भगत लोगों ने मिलकर के जो षड्यंत्र पूर्वक जो पेपर चोरी करके लाखों युवाओं के साथ जो कठोराघात किया है, हम उनकी निंदा करते हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के हम सरकार से अपील भी करते हैं। सरकार एक तरफ तो रोजगार की बात करती है, लेकिन यहाँ रोजगार छीना जा रहा है युवाओं से। सरकार, भारत का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं पकौड़ा तलो, और पकौड़ा तलो वो एक नारा उन्होंने दिया था आसाम के अंदर, उस नारे को मैं एक्चुअली भूल गया हूँ। युवाओं को रोजगार की आप जो बात कर रही हो, न जाने इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एकमात्र भारत देश है जहाँ 60% इस युवाओं की, नौजवानों की जो फौज है, उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? 1% न तो रोजगार मिल रहा है, न प्राइवेट सेक्टर में धंधा मिल रहा है, न सरकारी सिस्टम में। इस देश की 70% सरकारी वैकेंसियां बिल्कुल खाली पड़ी है, उनको भरने का 1% कोई इरादा नहीं है। सरकार की आत्माएं बिल्कुल मर चुकी है। राजस्थान के अंदर परिषद सरकार बिल्कुल एक तरह से गायब है, नकारा हो की है, और प्रशासनिक अधिकारी ब्यूरोक्रेसी सरकार को चलाने का कार्य कर रहा है। न जाने कौन लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सत्ता के अंदर वो बैठे हैं, सरकार चलाने का कार्य कर रहे हैं। सर, क्या कारण मानते हो युवाओं को रैलियां करनी पड़ती है, धरने पर बैठना पड़ता है, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही? आप ताज्जुब करोगे, इस प्रदेश के अंदर नौजवान है, वो हक और अधिकार मांग रहे हैं, सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। सरकार जिस तरह से अति संवेदनशील बनकर के जो चुपचाप तरीके से बैठी है, युवाओं के साथ जो कठोराघात कर रही है, इसलिए सरकार पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर लाखों करोड़ों नौजवान राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से सरकार के खिलाफ
तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस सामंती सोच के खिलाफ जो सरकार को उखाड़ फेंकने का युवा ने जो संकल्प लिया है 2029 के अंदर उखाड़ फेंकने का, जो ये होगा, ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण और साबित होगा। क्या सर